इजराइल और ईरान के बीच भीषण जंग जारी है। अब तक इजराइल के हमलों में ईरान में 585 लोग मारे गए हैं और 1326 लोग जख्मी हुए हैं। अमेरिका के ह्यूमन राइट्स ग्रुप का कहना है कि इजरायली हमलों में 239 ईरानी नागरिक मारे गए हैं, जबकि 126 सुरक्षा बलों के जवानों की मौत हुई है। बुधवार को सुबह से ही दोनों देशों के बीच हमले जारी रहे और ईरान ने अब सुपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। आमतौर पर ईरान हमलों में मरने वालों की जानकारी साझा नहीं करता, लेकिन उसने भी सोमवार को जो डिटेल दी थी उसके मुताबिक 224 लोग मारे गए थे और इसके अलावा 1277 लोग जख्मी हुए हैं। दरअसल 6 दिन बाद भी ईरान और इजराइल के बीच जंग बदस्तूर जारी है और फिलहाल समझौते के भी कोई आसार नहीं है। ईरान की राजधानी तेहरान में लगातार बड़े नुकसान की खबरें आ रही हैं। कई रिहायशी इलाकों पर भी हमले हुए जिसमें नागरिकों की मौत हुई। अब ईरान और इजराइल का ये युद्ध कब तक चलेगा, इस बारे में कुछ भी कह नहीं सकते, लेकिन युद्ध के बीच सबसे दर्दनाक पहलू होता है अपने हाथों से सजाए हुए घर को खंडर बनने की संभावना के बीच छोड़कर जाना। हालात अब इतने खराब हो चुके हैं कि तेहरान में बाहर के देशों के नागरिक तो राजधानी छोड़ ही रहे हैं। ईरानी भी जल्द से जल्द तेहरान से निकल जाने को मजबूर हैं। पीछे रह गई हैं करीने से सजाई गई और संजोई गई चीजें, घर की दीवारें और उन दीवारों पर तस्वीरों के रूप में लटकती यादें। तेहरान से जाने वाले लोगों का सिलसिला यूं शुरू हुआ कि सोशल मीडिया पर भी अपने घरों की लोग आखिरी तस्वीर शेयर कर रहे हैं। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. BBC की रिपोर्ट के मुताबिक एक शख्स ने अपना घर छोड़ते हुए लिखा, मैंने अपनी जरूरतों की चीजों को पैक किया, अपने पौधों को पानी दिया और सड़क पर आ गया। घर छोड़ना तब और कठिन हो जाता है जब आपको पता नहीं है कि आप लौट भी पाएंगे या नहीं। एक दूसरे व्यक्ति ने भारी मन से लिखा, मैंने जिन चीजों को पाने के लिए इतनी मेहनत की थी उन्हें गुड बाय बोल दिया। ये ऐसी चीजें थी जिनके लिए मेरी रातों की नींद चली गई थी और मेरे बाल सफेद होने लगे थे। आशा करता हूँ कि जब मैं लौटूं ये वैसी ही बनी रहे। एक अन्य शख्स ने अपना घर छोड़ते हुए कहा, मैंने अपने घर में बड़े प्यार और कोशिशों से चीजों को खरीदा और सजाया। मैंने इन्हें खामोशी से गुड बाय कहा, इस उम्मीद में कि अपनी खूबसूरत और सुरक्षित जन्नत में एक दिन फिर लौटूंगा। जिन लोगों ने तस्वीरें शेयर की हैं, उन्होंने सोमवार को शहर खाली करने के इजरायली आदेश से पहले ही शहर छोड़ने का फैसला कर लिया था। हालांकि कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने रुकने का फैसला किया। BBC फारसी के हवाले से एक महिला ने अपने हालात बताते हुए कहा, इस ट्रैफिक में कैसे निकल पाऊंगी, सब कुछ मैंने यहीं बनाया है, मैं कहाँ जाऊंगी। एक अन्य महिला ने अपना दर्द बयां किया और कहा, सच कहूँ तो शहर छोड़कर जाने और लौटकर अपनी पूरी जिंदगी तबाह पाने के बारे में सोच सोच कर थक गई हूँ। मैंने इन सालों में काफी कड़ी मेहनत की है, चाहे कोविड हो, महंगाई हो या बाकी कुछ। आज जहाँ मैं हूँ वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत संघर्ष किया है। अगर सब कुछ बर्बाद होने जा रहा है तो मैं बच्चों और घर के साथ हूँ, क्योंकि अब फिर से जिंदगी शुरू करने की हिम्मत नहीं बची। बता दें, संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था की ओर से भी ईरान पर नजर रखी जा रही है। ऐसा इसलिए ताकि जाना जा सके कि कहीं ईरान परमाणु बम तो नहीं बना रहा। इजरायली हमले इतने भीषण रहे कि अब तक ईरान के टॉप 20 सैन्य कमांडर मारे जा चुके हैं। इसके अलावा शीर्ष नेता आयतुल्ला खामनेई के भी 2 करीबी सलाहकारों की मौत हो चुकी है। इस बीच इजरायल ने ईरानी पैरामिलिट्री रेवोल्यूशनरी गार्ड की अकेडमी पर हमला बोला है। इजराइल ईरान के बीच पिछले 5 दिनों से लगातार भयानक युद्ध चल रहा है। दोनों देश लगातार एक दूसरे के प्रमुख प्रतिष्ठानों को निशाना बना रहे हैं। इस दौरान दोनों ओर से बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन दागे जा रहे हैं। इजराइल के हमले का ईरान ने मुंहतोड़ जवाब भी दिया है।
इस बीच ईरानी मीडिया ने 16 जून को दावा किया था कि हाइफा में एक तेल रिफाइनरी पर कई बैलिस्टिक मिसाइल हमले हुए। आधिकारिक पुष्टि के अनुसार इस रिफाइनरी को काफी नुकसान हुआ है। ईरानी हमले में रिफाइनरी के 3 कर्मचारियों की भी मौत हो गई थी। इजराइल की तेल रिफाइनरियों ने पहले बयान देते हुए कहा था कि ईरान द्वारा किए गए मिसाइल हमलों में हाइफा में इसकी पाइपलाइन और ट्रांसमिशन लाइनें क्षतिग्रस्त हुई हैं। कुछ डाउनस्ट्रीम संचालन बंद होने के बावजूद रिफाइनिंग सुविधाएं चालू हैं, लेकिन इतना जरूर कहा गया था कि इससे प्रभाव पड़ेगा। अब उसका प्रभाव जमीन पर दिखने लगा है। खासतौर पर इजराइल के आम लोगों पर इसका सीधा असर पड़ने की बात कही जा रही है। ईरान की रिफाइनरी में हमले के बाद खबरें सामने आई कि इजराइल में तेल की भारी किल्लत हो सकती है, पंपों पर तेल मिलना बंद हो सकता है। कई जगह ऐसी दिक्कतें होने की खबरें भी सोशल मीडिया में फैली, लेकिन बाद में इजरायली मिनिस्ट्री ने इस पर सफाई दी। इजराइल की मिनिस्ट्री ने इन आशंकाओं को खारिज करते हुए अपने बयान में कहा, हमने हमले से पहले ही अतिरिक्त स्टॉक जमा कर लिया था। रिफाइनरी को नुकसान जरूर पहुंचा है, लेकिन तेल आपूर्ति में कोई संकट नहीं आएगा। बाजान ग्रुप इजराइल की सबसे बड़ी ऊर्जा कंपनियों में से एक है। कंपनी ने माना है कि बिजली और भाप उत्पादन से जुड़ी सुविधाएं बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं और सभी यूनिट्स को फिलहाल बंद कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर वायरल हुई कई तस्वीरें। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. हाइफा में हुई विस्फोटकों की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिनमें देखा जा सकता है कि कई इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं और बुनियादी ढांचा जलकर राख हो गया है। इसके बाद कई खबरें और तस्वीरें सामने आई थी कि इजराइल में तेल को लेकर संकट गहरा गया है। लोगों को तेल नहीं मिल पा रहा है। हालांकि सरकार ने स्थिति को नियंत्रण में बताया है और जनता से संयम बरतने की अपील की है। लोगों को भी सोशल मीडिया पर अफवाह न फैलाने की अपील की गई है। ईरान ने इजराइल को पहुंचाया भारी नुकसान। इजराइल और ईरान 14 जून 2025 से एक दूसरे के साथ युद्ध में है। देशों के बीच सीधी सैन्य टक्कर और तेज हो गई है। ईरान ने इजराइल के प्रमुख बंदरगाह शहर हाइफा पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया, जिसमें हाइफा की तेल रिफाइनरी को निशाना बनाया गया। इसके अलावा ईरान ने मंगलवार को मोसाद का हेडक्वार्टर भी उड़ा दिया। ईरान का दावा है कि इन तमाम हमलों ने इजराइल की अर्थव्यवस्था और रणनीतिक स्थिति पर गहरा प्रभाव डाला है। 5 दिनों से जारी इस जंग के खत्म होने के आसार फिलहाल तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी तेहरान पर बड़े हमलों की धमकी दे रहे हैं। वहीं ईरान ने इजराइल को दिन में रात बना देने की चेतावनी दी है। ईरान ने तो यहां तक कह दिया है कि ये तो बस शुरुआत है। 100 दिनों तक इजराइल पर ऐसे हमले वो जारी रख सकते हैं।